स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जुगसलाई संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास सड़क की स्थिति जर्जर, आए दिन हो रही है दुर्घटना। वहीं मामी द्वारा मारपीट को लेकर एसएसपी से मिलने पहुंची पीड़िता। उधर दहेज हत्या मामले में एसएसपी से मिलने पहुंचे परिजन। अब खबरें विस्तार से। जुगसलाई संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। यहाँ आए दिन छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जहां आए दिन छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इस मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि उपायुक्त से मिलने पहुंचा। इस मामले की ओर उपायुक्त का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। अजय मंडल ने कहा कि आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग घायल हो रहे हैं। मौके पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित होने के बावजूद सभी बड़े वाहन ओवरब्रिज से होकर गुजर रहे हैं। आज हम लोग उपाध्याय महोदय जी के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए। स्टेशन से लेके स्टेशन चाईबासा जो बस स्टैंड है वहाँ से लेके ओवरब्रिज में जो गड्ढा हुआ है, इसके लिए हम लोग उपाध्याय डीसी साहब के पास आए हुए हैं इसको ज्ञापन सौंपने के लिए। आए दिन वहाँ क्या हो रहा कि पब्लिक गिर रहा है, चोट लग रहा है और शाम का टाइम में पूरा जाम का स्थिति बना रहता है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। अजय मंडल, कांग्रेस पोटका प्रभारी। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत जोन नंबर 7 निवासी तरनजीत कौर ने अपनी मामी राजवीर कौर, कुलदीप कौर और जसप्रीत कौर पर मारपीट कर मोबाइल छीनने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया। इधर शनिवार को तरनजीत कौर एसएसपी से शिकायत करने पहुंची। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को उनके मामियों द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई। मारपीट करने के दौरान सभी ने उसकी मोबाइल की छीनताई कर ली। घटना के बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और मामले की छानबीन कर चली गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मैं एसपी ऑफिस में दौड़ के आज पागल हो चुकी हूँ। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। मुझे अभी भी एफआईआर करने के बाद बोला जा रहा है आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपको सब मिलेगा, न्याय मिलेगा, आपका फोन मिलेगा, आपको रहने का घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं। बात ये है कि मेरे मामा जी के कहने पे ही मेरी मम्मी आज मुझे इतना टॉर्चर कर रही है। मेरे मामा के सिखाए पड़े के हिसाब से मम्मी चल रही है। और मेरी मम्मी है जो 3 साल पहले मुझे लेके आई थी, 3 साल तक मुझे बड़े प्यार से रखा, मेरे बच्चों को देखा, पोसा, हर चीज किया। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मेरे कुलदीप मामा जो 10 नंबर बस्ती सुखिया रोड में रहते हैं, उनके चलते आज मेरे घर में इतना बड़ा फसाद पड़ा है और मेरी जिंदगी आज रोड पे 2 बच्चों के साथ आ गई है। ना मैं इधर रह पा रही हूँ, ना मैं उधर, ना मैं आज मैं अपने पति के घर भी नहीं लौट सकती। उनके साथ भी मेरा 498 का केस चल रहा है। मेरा तरनजीत कौर। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित टोइला डुंगरी में पूजा कुमारी अपने घर में संदिग्ध अवस्था में पाई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति महेश तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस मामले में मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति महेश तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शनिवार को मायके पक्ष के लोग एसएसपी से मिलने पहुंचे। उन्होंने एसएसपी को लिखित शिकायत कर मामले से अवगत कराया और सभी को जेल भेजने की मांग की। मृतक के पिता सरोज कुमार ने बताया कि बेटी की शादी के बाद ही सभी प्रताड़ित करते थे। 23 अगस्त को फोन कर जानकारी दी गई कि पूजा ने फांसी लगा ली है। उन्होंने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मारा है। क्या है जिससे कि राखी के एक दिन पहले मेरी दीदी हमारे घर आई थी। हम लोग बहुत खुश थे। हम रेस्टोरेंट गए थे, खाए पिए, हम लोग अपना राखी एंजॉय किए। जिससे कि दीदी को जब हमारे घर दीदी आई थी तो उसके ससुराल लोग बच्चे को लेके नहीं आने दिए थे, जिसके दीदी थोड़ी सी सैड थी कि मेरे बेबी को लेके नहीं आने दिए मायके। तो फिर दीदी लेकिन तब भी अपने घर गई क्योंकि ससुराल से फ़ोन आया था उनके हस्बैंड का, उसका भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जीजा जी ने कहा था कि आओ घर क्योंकि बाबू का तबीयत ख़राब है। तब मेरे दीदी घर गई अपने, और जिसके बाद सुबह पे मुझे कॉल आया, मेरे नंबर पे कॉल आया
बोला गया कि अब तुम्हारी दीदी दरवाज़ा बंद कर ली है। पहले बोले कि आओ गुंडई तुम्हारी उतारते हैं, उसके बाद बोला गया कि दरवाज़ा बंद कर ली है। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि बोला कि तुम्हारी दीदी सुसाइड कर ली है। 23 पिछले दिनों 23 तारीख को हम लोग के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सरोज पांडे जी की पुत्री को गोलबुरी में उनके ससुराल वाले द्वारा मार दिया गया। पिछले 2019 में अपने बेटी की शादी टोला डुंगरी में इन लोगों ने किया था। पिछले 2 साल से काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था। उनके द्वारा एक पुत्री का भी जन्म हुआ, उसके बाद और प्रताड़ित बढ़ गया था, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। राखी के दिन इनकी पुत्री इनके घर आई शाम को और तुरंत ही लौट गई। जमशेदपुर में मंत्री बन्ना गुप्ता जी का ऑन स्पॉट फैसला करने का दिखा नया अंदाज। गरीब मजबूर महिलाओं का दर्द सुनते ही चलते फिरते सड़क पर एसएसपी को फोन कर गलत करने वाले थाना एसआई को हटा दिए जाने का दिया आदेश। आंखों में आंसू, सिर पर पसीना लिए जुगसलाई से 4 महिला साक्षी पहुंची, जहां उन्हें पता था कि मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचने वाले हैं। यहां पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाया। कहा पिछले 5 वर्षों से जुगसलाई क्षेत्र से कई महिलाओं से चिटफंड के नाम पर अनीता देवी नामक महिला ने लगभग 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गई है, जिसके खिलाफ ठगी और 420 का मामला लेकर जुगसलाई थाना में शिकायत की गई, जहां लगातार प्रयास किया गया कि थाना इस मामले में कार्रवाई करे, मगर जो केस आईयूएसआई के हवाले यह मामला दिया गया, वही एसआई अपना पल्ला बदल 420 महिला के साथ हो गया और उल्टा पीड़ित महिलाओं को ही धमकाने लगा और लगातार कहता रहा कि उल्टा आप लोगों को जेल भेज देंगे। इसी मामले को लेकर जब मंत्री जी से गुहार सड़क पर मुलाकात कर लगाई तो मंत्री जी ने एक्शन में आते हुए थाना प्रभारी डीएसपी से लेकर एसएसपी तक को फोन लगा दिया और कहा यह कौन एसआई है जो गलत कर रहा है। नहीं, एक मामला है 33/21 का जुगसलाई थाना का। उसमें उन लोगों का ये कहना है कि इस मामला में हम लोग जो है वादी हैं, वादी के खिलाफ ही जो है अभियुक्त पक्ष जो है आईओ के साथ मिलकर अभियुक्त पक्ष जो है आईओ से मिल गया है और मिलकर हम लोगों को परेशान कर रहा है। हमने उसके संदर्भ में डीएसपी साहब से पूछा, डीएसपी साहब ने भी इनकी बात पर सहमति व्यक्त की है और एसएसपी साहब को हमने तुरंत कहा है कि इसकी जांच करके तुरंत कल तक हमको बताइए कि इस मामले में क्या है। एक महिला है अनीता देवी, वो हम पैसा लेके सबका चले गई, बहुत सारा पैसा ली कि हम लोग ग्रुप है लड़का का ब्लड ट्यूमर का वाजा करिए, कभी बोली कि लड़का का फेस ये हो रहा है, ब्लड ही करना, हर कुछ दबाव हम लोग को डाल रहा है। जी कैश लेके गई हम लोग से। कैसे लेते? महिला कर्ज मांगी थी कि कैसे लेते? नहीं, ये महिला लोग हम लोग बैठ के ग्रुप एक होता है, एक महिला लोग ग्रुप होता है कि कोई 5,000 उठाए, कोई 10,000, कोई 20,000। जमशेदपुर में इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन के तत्वाधान में लोकल फील्ड मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पर चर्चा की गई। बता दें कि इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन एशिया महाद्वीप के कई देशों में सक्रिय है और खासकर मेटल इंडस्ट्रीज में कार्यरत मजदूरों एवं कर्मचारियों के हितों के रक्षा के लिए यूनियन कार्य करती है। इस सेमिनार में टाटा स्टील के कई वरीय अधिकारियों के साथ जिले के उप समायुक्त भी मौजूद रहे। ऑर्गेनाइज होता है ये सेमिनार का तो उद्देश्य होता है, पर्पस होता है कि जो हमारे लीडर्स हैं या जो कर्मचारी हैं यूनियन के, हमारे मजदूर हैं, उन लोगों को थोड़ा अपडेट किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको लेबर लॉज के बारे में बताया जाए, वो कैसे मैनेजमेंट से बात करेंगे, किन चीज़ों का कंपनी में ख्याल रखना चाहिए, एज ए लीडर उनको जानकारी होनी चाहिए इन बातों का। इसलिए ये सब सेमिनार और ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो आज का ट्रेनिंग चल रहा है, ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन हमारी है, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर। और बेसिकली इसका आज का सब्जेक्ट था सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दुनिया में है भी और मजदूरों के लिए भी है। मजदूरों के लिए सुरक्षा और उसका स्वास्थ्य और पर्यावरण से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता, इसके बाद ही कोई भी चीज़ आती है। तो इसके बारे में अच्छे स्पीकर्स को बाहर से इन्वाइट किया गया है, और जो उसकी रीजनल सेक्रेटरी हैं साउथ एशिया की जो इंचार्ज हैं अपूर्वा, कई बार जी आई हुई हैं दिल्ली से, जो 3-4-5 देश को देखती हैं,
और उसमें आशुतोष भट्टाचार्य जी भी आए हुए हैं जो ऑर्गेनाइजर हैं, पूरा सब चीज़ों को देखते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। और देख रहे हैं टाटा स्टील की BPHR अमृतेश सरकार जी आई हैं, DLC राजेश जी आए थे, अभी BN सारंगी जी हमारे पूर्व टाटा कंपनी के बड़े पदाधिकारी हैं। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।